अग्नि प्रवेशम जयकांतन द्वारा लिखी तमिल कहानी, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रही हूँ। दोपहर से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। घने पेड़ों से घिरी सुनसान सड़क थी। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे कॉलेज की लड़कियां एक झुंड बनाकर बारिश में भीगते हुई खड़ी थी। उन लड़कियों के हाथों में किताबें थी जिसे वो साड़ी के पल्लू में लपेटे अपनी छाती से चिपकाए खड़ी थी। वो सभी बस के आने का इंतजार कर रही थी। बारिश के मौसम के वजह से समय से पहले अंधेरा हो गया था। तभी एक बस घर करती हुई वहां आई। झुंड में से कुछ लड़कियां शोर मचाने लगी, हे इट्स माय बस, और बाय बाय टाटा करती हुई बस में चढ़ गईं। बस उन लड़कियों को लेकर निकल पड़ी, पर एक अकेली लड़की बस स्टैंड पर रह गई। वैसे तो वो लड़की कॉलेज में पढ़ने वाली नहीं लगती थी, शायद हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी गरीब घर की लड़की है। लहंगा और ओढ़नी पहनी हुई थी। उसकी ओढ़नी को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ की पुरानी सूती साड़ी से फाड़कर बनाई गई हो। उसके गले में धागे से बनी काली मोतियों की माला थी जिसमें हुक की जगह प्रेस बटन लगा हुआ था। उसके कानों में बालियां थीं। उन बालियों में न कोई रंग थी न कोई चमक। वैसे तो उस चेहरे को कोई गहने की जरूरत नहीं थी। दो बड़ी बड़ी गोल गोल चमकती आंखें दियों की तरह टिमटिमा रही थी और उन आंखों से मासूमियत झलक रही थी। अब थमी हुई बारिश अचानक से तेज हो गई। वो लड़की बस के इंतजार में सड़क के दोनों ओर नजर टिकाए खड़ी रही। अब उसका मन बेचैन होने लगा था। इतने में एक बड़ी सी गाड़ी तेज रफ्तार से आई और उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। वो उस बड़ी गाड़ी को टकटकी लगाकर देखती रही। उस गाड़ी को एक खूबसूरत जवान लड़का चला रहा था और वो खूबसूरत लड़का मुस्कुराते हुए गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे को खोलकर कहता है, प्लीज गेट इन, आई कैन ड्रॉप एट योर प्लेस। लड़की ने कहा, नो थैंक्स, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो मैं बस लेकर चली जाऊंगी। इतना कहकर उस लड़की के चेहरे पर एक तरह की लाली छा जाती है। इट्स ऑल राइट, गेट इन। लड़के ने जरा जल्दबाजी की। लड़की ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन वो लड़का तो उसके पीछे ही पड़ गया। लड़की मना न कर सकी और उस गाड़ी पर चढ़कर बैठ गई। इतनी देर से बारिश में भीग रही लड़की को उस गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी के अंदर की गर्माहट से थोड़ा सुकून मिला। सोचने लगी, ये गाड़ी की सीट तो बहुत बड़ी है, आराम से कोई सो भी सकता है। वो अपने खाने के डिब्बे और किताबों को सीट पर रखकर आराम से बैठ जाती है और लड़की अपनी भीगी हुई ओढ़नी से पानी निचोड़ने लगती है। अब लड़के की नज़र उस पर पड़ती है। स्टीयरिंग के पास रखी डिब्बे से वो एक छोटी सी तौलिया निकालता है और पीछे मुड़कर लड़की को देखता है। लड़की तौलिया ले लेती है और उस तौलिए से अपने गीले बालों को सुखाने लगती है और जैसे ही अपने चेहरे और हाथों को पोंछती है, वाह, तौलिए की खुशबू! वो कुछ देर तक उस तौलिए को अपने चेहरे से लगाकर रखती है। गाड़ी तेज रफ्तार से चली जा रही थी। बारिश के मौसम में गाड़ी में बैठकर उसे कुछ नया सा लग रहा था और साथ ही उसे डर भी लग रहा था। वो सोचने लगी, कुछ गलत तो नहीं किया जो एक अनजान लड़के के साथ गाड़ी पर चढ़कर बैठ गई। पर ये लड़का तो बुरा नहीं लगता। कुछ भी कहो, मुझे नहीं आना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो रोना आ रहा है। रोना बिल्कुल ठीक नहीं। कहीं ये लड़का मुझे इस अनजान जगह पर छोड़कर चला गया तो मुझे घर जाने का रास्ता भी नहीं मालूम। अब गाड़ी दूर जंगल के अंदर एक मैदान में जाकर रुक जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। उस वीरान जगह पर
मेंढकों की आवाज गूंज रही थी। गाड़ी के अंदर तो उन दोनों को एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। गाड़ी क्यों रुक गई? लड़की घबरा कर पूछती है। वो लड़का जवाब नहीं देता और जोर जोर से हंसने लगता है। गाड़ी के स्टीरियो का बटन दबाता है और उसमें से ट्रम्पेट और कांगो की बेसुरी आवाजें बजने लगती है। वो स्टीरियो के पास रखे डब्बे को खोलता है और 2 कैडबरी चॉकलेट बाहर निकालता है। एक चॉकलेट लड़की को देता है और दूसरी खुद खाने लगता है और बड़े इत्मीनान से ताल मिलाता हुआ गाना सुनने लगता है। फिर गाड़ी के आगे वाले दरवाजे को खोलकर बाहर देखता है। तेज बारिश की आवाज सुनाई देती है। वो गाड़ी से बाहर उतरता है। कहाँ जा रहे हैं आप? बारिश हो रही है। लड़की बड़ी भोली सी आवाज में पूछती है। कहीं नहीं, बस। वो लड़का पीछे के दरवाजे से अंदर आता है और लड़की के पास बैठ जाता है। वो सीट पर रखे तौलिए से, जिसे कुछ देर पहले उसने लड़की को दिया था, अपने चेहरे और हाथों को पोंछने लगता है। लड़की अभी भी मजे लेती हुई धीरे धीरे चॉकलेट खा रही थी। लड़की को पूछता है, डू यू लाइक इट? और लड़की को बातों में उलझाने की कोशिश करता है। हाँ, चॉकलेट तो अच्छी है, पर मुझे डर लग रहा है। अरे, डरने की क्या बात है? वो लड़की के और करीब आता है और एक भूखे जानवर की तरह लड़की पर टूट पड़ता है। लड़की घबरा जाती है और तड़पती हुई प्लीज प्लीज चिल्लाती है, पर उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी हो जाती है और दब जाती है। बाहर बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान टूटने लगता है, बिजली चमकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे बरसात का बादल कहीं दूर जाकर गिर गया हो। लड़की की कमजोर आवाज आती है, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी, प्लीज प्लीज मुझे घर छोड़ दो। वो लड़का गाड़ी से नीचे उतरता है। बारिश बहुत तेज थी और उसके जूते कीचड़ में सन जाते हैं। गाड़ी के सामने वाले दरवाजे को खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कीचड़ से सने हुए जूतों को उतारकर बाहर फेंक देता है। सिगरेट के डब्बे से एक सिगरेट निकालता है, उसको सुलगाकर एक लंबा कश लगाकर धुआं छोड़ने लगता है। बेचारी बेबस लड़की घर जाना चाहती है। माँ की गोद में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोना चाहती थी। उसे उस पूरे माहौल से नफरत होने लगी थी और खुद पर एक घिनौनेपन का एहसास हो रहा था। लड़की रोने लगती है और उस लड़के से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, मेरी माँ मुझे ढूंढती होगी, प्लीज प्लीज मुझे घर पर छोड़ दीजिए, प्लीज डोंट क्रिएट सीन। लड़का चिढ़कर बोलता है और गाड़ी को मोड़ने लगता है। उस अंधेरी सड़क पर गाड़ी घरघराती हुई हेडलाइट से रोशनी बिखेरती चल पड़ती है। बारिश उसी तरह तेज थी, कम न हुई थी। अब लड़का उस लड़की के घर से थोड़ी दूर पर गाड़ी को रोकता है और कहता है, मेरा आना ठीक नहीं, तुम यहीं उतर जाओ। लड़का गाड़ी के दरवाजे को खोल देता है। लड़की बेजान सी हिम्मत जुटाती अपनी बिखरी हुई किताबों को समेटती हुई नीचे गिरे खाने के डब्बे को उठाती हुई गाड़ी से उतर जाती है और नज़र झुकाए गाड़ी के पास खड़ी रहती है। लड़के की नज़र उसके पास खड़ी उस लड़की पर पड़ती है और लड़के को लगता है जैसे वो छोटी सी मासूम बच्ची है और लड़के को उस लड़की के दशा पर दया आती है और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि उसे मिली हुई आज़ादी ने उसे अपनी ही वासनाओं में कैद कर लिया था। हाँ, अपनी ही वासनाओं में कैद कर लिया था। उसके अंतर्मन से यही आवाज़ आती है कि हाँ,
वो वासनाओं का कैदी हो चुका है। वो लड़की से धीमी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी। लड़की एक बार उसे नजर उठाकर देखती है और फिर उसके सामने से गाड़ी तेजी से निकलती हुई अंधेरे में ओझल हो जाती है। घर के बाहर लालटेन में लगा दिया बुझ चुका था। माँ बुझी हुई लालटेन के दिए को निकालकर फिर से जलाती है। शाम के 7:30 बज चुके थे। माँ का दिल बेचैन था। बाहर चौखट पर खड़ी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। अचानक अपनी बेटी को चौखट पर खड़ी देखती है। माँ का दिल घबरा जाता है उसे देखकर। बारिश से भीगे उसके बिखरे हुए बाल, बिखरे हुए कपड़े, घबरा कर पूछती है, क्या हुआ? माँ, लड़की बिलखती हुई माँ के कंधों में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है। बहुत देर तक अपनी माँ से लिपटकर रोती रहती है। क्या हुआ तेरे साथ? बताती क्यों नहीं? कहाँ थी इतनी देर तक? लड़की रोती हुई कहती है, माँ, बारिश बहुत तेज थी। देर तक कोई बस नहीं आई माँ, और एक गाड़ी आई और मैं उस गाड़ी पर चढ़कर बैठ गई। वो गाड़ी एक सुनसान जंगल में जाकर रुक गई। अंधेरा और बारिश, मुझे कुछ न सूझा माँ। मैं क्या करती? उसने मेरे साथ, माँ। वो बेचारी पूरी बात बता भी न सकी और उसके हाथ से किताबें और टिफिन का डब्बा छूट कर जमीन पर गिर गया। पापी लड़की, तूने मेरे सिर पर आग उड़ेल दी। माँ ने जल्दी जल्दी घर के दरवाजा और खिड़कियों को बंद किया। माँ ने अपने आंसू पोंछे और रसोई के अंदर गई। दहकते चूल्हे की आग को कुछ देर तक देखती रही। क्यों न मैं इस दहकती आग को लड़की के ऊपर उड़ेल दूं। उसकी आंखों के सामने तड़पती राख होती हुई बेटी का बदन दिखाई दिया। बेटी की जान लेने के बाद क्या मैं जिंदा रह सकूंगी? खुद की जान भी ले लूं तो क्या ये कलंक मिट जाएगा? माँ का मन विचलित हो रहा था। इसको सजा देने से कुछ नहीं होगा। माँ लालटेन को एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से बेटी को घसीटते हुए गुसल खाने की तरफ ले जाती है और अपनी बेटी को पटरे पर बिठाती है। अपनी नादान बेटी पर लगी इस कलंक को मिटाने के लिए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करती है। आंखों को कसकर बंद किए हुए लड़की अपने दोनों घुटनों को अपने हाथों से बांधे छाती से लगाए बैठ जाती है। माँ उसके काले लंबे बालों वाली चोटी को खोलती है और बालों को उसकी गोरी पीठ पर बिखेर देती है। फिर एक पीतल का लोटा पानी से भरकर लड़की के सिर में डालने लगती है। शिकाकाई लेकर उसके बालों में जोरों से रगड़ती है और धीरे से उससे पूछती है, तू जानती थी उसको? तू जानती थी उस लड़के को? नहीं माँ, नहीं जानती थी। सत्यानाश हो उस लड़के का। देखो बेटी, ये बात किसी को कभी न पता चले, वरना हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। माँ आहें भरती हुई तौलिए से लड़की के बालों को सुखाने लगती है। लड़की के चेहरे को गौर से देखती है। मासूम बेदाग चेहरा चमक रहा था। माँ बेटी के माथे को प्यार से चूमती है। अब तुम शुद्ध हो गई हो। तुम्हारे सर पर जो मैंने डाला वो जल नहीं था, वो दहकती हुई आग थी। तुम पर अब कोई दाग नहीं। मन में लगा हुआ दाग ही दाग होता है। मैं तुम्हारे मन को जान सकती हूँ। दुनिया इस बात को नहीं जानती। और देखो, कभी भी किसी को भी इस बात का पता न चले। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो माँ? मैं जो तुमसे कह रही हूँ वही सच है। तुम शुद्ध हो गई हो। हाँ, रास्ते पर चलते समय कितनी बार हमारे पैर गंदगी पर पड़ जाते हैं। हम अपने पैरों को
काट तो नहीं डालते ना। पैरों को धोकर हम मंदिर जाते हैं, घर के पूजा घर में जाते हैं, और ईश्वर हमें कभी नहीं नकारता। मन साफ होना चाहिए। तुम्हें मैं अहिल्या की कहानी सुनाती हूँ। श्री राम की चरण धूलि से वो पवित्र हो गई थी। उसके वो मन से पवित्र थी, इसलिए श्री राम की चरण धूलि उस पर पड़ी। तुम्हारा मन भी हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। सुनो बेटी, इसे तुम एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। माँ कहती है, शायद इन सब चीज़ों के लिए मैं ही जिम्मेदार थी। बेटी, मुझे लगा तुम अभी भी बच्ची हो, लेकिन तुम दुनिया की आंखों में बच्ची नहीं हो। इस बात को कभी न भूलना बेटी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, इस बात का कभी भी किसी से भी जिक्र ना करना। खाओ मेरी कसम, कभी किसी से भी नहीं कहोगी ना। ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपनी पर बीती किसी बात को रहस्य रखना चाहती है। लड़की ने माँ की हथेली को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उससे बोली, कसम खाती हूँ माँ, मैं ये बात किसी से न कहूँगी। आज वो लड़की कॉलेज जा रही है। रास्ते से हजारों बड़ी बड़ी गाड़ियां घर करके गुजर रही हैं, लेकिन लड़की किसी भी गाड़ी को नजर उठाकर नहीं देखती। देखती भी है तो इसलिए कि वो गाड़ी से टकरा न जाए।